एक बार भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी पृथ्वी पर साधारण मानव रूप में घूम रहे थे। वे एक नगर के बाहरी हिस्से से गुजरते हुए एक पुराने आश्रम के सामने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक युवा साधु भूखा प्यासा होकर भी मुस्कुराते हुए भजन कर रहा है। लेकिन आश्रम के कोने में एक वृद्ध व्यापारी गुस्से और हताशा में बड़बड़ा रहा था। रुक्मिणी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, यह व्यापारी इतना क्रोधित क्यों है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देवी, इसने बहुत धन कमाया और दूसरों के साथ अन्याय भी किया। रुक्मिणी ने दया से कहा, तो क्यों ना आप इसके कष्ट दूर कर दें ताकि यह भी शांति पाए। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है देवी। परंतु रुक्मिणी का करुणा भाव और प्रबल हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, एक अवसर दीजिए, शायद यह अपने रास्ते बदल ले। कृष्ण ने सहमति जताई और व्यापारी को आशीर्वाद दिया। अगले दिन से उसका व्यापार अचानक बढ़ गया। उसका घर सोने चांदी से भर गया। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। पर धन आते ही व्यापारी का अहंकार बढ़ने लगा। वह गरीबों का मजाक उड़ाने लगा। उसने आश्रम के साधु को अपमानित किया और दान देना बंद कर दिया। एक सप्ताह बाद कृष्ण और रुक्मिणी फिर उसी नगर से गुजरे। उन्होंने देखा कि व्यापारी का महल खंडहर में बदल गया है और वह अकेला बैठा रो रहा है। रुक्मिणी ने चौंक कर पूछा, स्वामी, इतना शीघ्र सब कैसे बदल गया? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, देवी, जब धन अहंकार को जन्म देता है तो भाग्य स्वयं को वापस ले लेता है। व्यापारी ने अपनी गलती मानी, साधु से क्षमा मांगी और सेवा का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे, पर अब उसका हृदय विनम्र था। कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, यही कारण है कि हम विधि के विधान में जल्दबाजी से हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने आगे कहा, हर आत्मा को सीख खुद लेनी पड़ती है, वरना इतिहास दोहराया जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे राजा दशरथ को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने कार्यों का परिणाम सहना पड़ता है, चाहे वह सामान्य हो या महान। रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, सच है प्रभु, सच्ची सफलता धन में नहीं, चरित्र में है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो करुणा और ईमानदारी से जीता है वही वास्तव में विजयी है। अंतिम दृश्य, व्यापारी अब साधु के साथ मिलकर गरीबों के लिए अन्नदान कर रहा है और पृष्ठभूमि में गूंज रही है बांसुरी की मधुर ध्वनि। संदेश उभरता है, कर्म का न्याय अटल है, धन नहीं, करुणा ही सच्चा खजाना है।